कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ, नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा, भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है, वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पे पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जाकर के खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे, क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको, नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे? बोले अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी, आइए आइए, अरे मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठाओ। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, सब ठीक, आनंद में? कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे, तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा, आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए। अच्छी बात है, बस थोड़ा समझाया। और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले, चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले, हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए। अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे, कल स्वयंवर होने वाला है। बोले हाँ, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब ब्याह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम कर रही। नारद जी बोले, इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले, भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके क्षीर सागर गए। भगवान बोले, आइए आइए। नारद जी कैसे आए, अभी तो गए थे। भगवान, मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो, इसलिए फिर मैंने सोचा तुम्हारे जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं। नहीं, आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए, क्या चाहिए। बोले, आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले, कारण? बोले, कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले, ठीक है जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप है, और शंकर जी के दो गण और आ गए थे साथ में, वो उनकी झूठी बड़ाई बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई, इतने राजकुमार आए हैं पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो
नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए। वो दो गण पीछे ही बैठे। भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विष्णु मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की, नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र है, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे, और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे। क्रोध में भर गए, बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो दो गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए। आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में, और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे, और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है ये, इसको कहते ब्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए, और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा, और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे मैंने? कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये दो गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के, और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें दो बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, वहां नारायण कवच करके आए, महाराज जी ने, पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सिर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप लगे हैं, राम को भी श्राप लगे हैं। और ये श्राप तो वो हैं जो काउंटिंग में हैं, जो देखे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल कितने श्राप लगे उनका तो पता ही नहीं है। इसका मतलब श्राप मतलब इस संसार के अपयश रूपी दोष हमको भी लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में
लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। दीयमानम न ग्रहणन्ति, मैं देना भी चाहता हूं लेकिन इन पंच मुक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे प्रेमी भक्त, उनको ठाकुर जी फिर धाम देते हैं। कौन सा धाम? बोले निज धाम, निज वृंदावन, निज वृंदावन प्रदान करते हैं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में पहले तो हमने कथा प्रारंभ करते समय आपको पंच मुक्तियों का लोभ दे दिया था, लेकिन आज की कथा की विश्रांति में कहूंगा कि जाके कह आइएगा कि हे नाथ, जिन पंच मुक्तियों को पाने के लिए सब तरसते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति और आपका वह निज वृंदावन चाहिए। हम सदा भजन में लगे रहें, ये भजन का विश्राम कभी ना आवे, हमारी सेवा का विश्राम कभी ना आवे, हमारे प्रेम का विश्राम कभी ना आवे। संसार में हर वस्तु का विश्राम है, लेकिन प्रेमी भक्त की प्रेमी का कोई विश्राम नहीं है, वो करता ही रहता है।